दोस्तों, रिजाइन करने के, त्यागपत्र करने के, इस्तीफा देने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन होता है किसी कंपनी को छोड़ने का वहां के टॉक्सिक इन्वायरमेंट का, वहां के दूषित वातावरण का, विषाक्त वातावरण का, जहां पर एक ऐसा वातावरण हो जहां पे टोटली लोग गपशप करते हो, काम ना करते हो, एक दूसरे की बुराइयां करते हो, चुगली करते हो और फेवरिज्म से भरपूर हो वहां का वातावरण, कि एक दूसरे का फेवर किया जाए, किसी की बात सुनी जाए और किसी की बात ना सुनी जाए। निगेटिविटी से भरा हुआ माहौल, जहां पर हर किसी की बात को निगेटिव तरीके से देखा जाए या किसी की बात सुनी ही ना जाए, सिर्फ अपनी ही बात वहां पर मैनेजमेंट सुने और किसी की बात ना सुने। तो वहां का माहौल एक ऐसा टॉक्सिक कल्चर बन जाता है जिसको लोग छोड़ना चाहते हैं और जिसको छोड़ने की वजह से लोग त्यागपत्र देते हैं, रेसिग्नेशन देते हैं और कंपनी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो टॉक्सिक कल्चर को बिल्कुल भी वहां पर डेवलप होने नहीं देना चाहिए एक अच्छे एम्प्लॉयर को। अगला रीजन है ओवरबर्डन, जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम का लोड डालना कुछ एम्प्लॉइज पे या सब पर या कुछ खास लोगों पर। बहुत ज्यादा काम का लोड डालने से उनकी एनर्जी, काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत लाइफ और कार्यस्थल वाली लाइफ में बैलेंस नहीं हो पाता और आखिरकार हार मान करके वो लोग उस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, वहां से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ऐसे माहौल से। अगला है पुअर लीडरशिप। अगर किसी भी कंपनी में लीडरशिप बहुत पुअर है, डिसीजन टाइम पे नहीं हो रहा है, डिसीजन होने में डिले हो रहा है, चीजों को लटकाया जा रहा है, चीजों को ड्रैग किया जा रहा है, किसी भी डिसीजन को टाइम पर नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि नीचे की टीम डिमोटिवेटेड होती है, मिसगाइडेड होती है, एक कंफ्यूजन का माहौल, निगेटिविटी का माहौल पैदा हो जाता है पूरी की पूरी टीम में, पूरे के पूरे एम्प्लॉइज में, सारे ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में। तो वहां पर भी लोग काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि वहां से जाना पसंद करते हैं, ऐसे माहौल से पीछा छुड़ाना पसंद करते हैं। अगर वहां पर पुअर लीडरशिप है तो पुअर लीडरशिप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हर जगह नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई घर हो, कोई शहर हो, कोई सिटी हो, कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई प्रदेश हो। पुअर लीडरशिप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगला रीजन है जॉब छोड़ने का, माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट में ज्यादातर चीजें एक ही पॉइंट पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, वहीं पर आकर के रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, कि हर डिसीजन एक ही पॉइंट पर आकर के लिया जाता है, वहीं से ले जाता है और वहां पर डिसीजन लेने में डिले होता है, चीजों में पारदर्शिता नहीं होती है, सही बात बताई नहीं जाती है, डिसीजन पूरी तरह से बताया नहीं जाता है, पॉलिसीज में पारदर्शिता नहीं होती है, इंप्लीमेंटेशन कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट जो है किसी कंपनी को स्पॉइल कर देता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को खो देता है, लोगों के अंदर उत्साह को खत्म कर देता है माइक्रो मैनेजमेंट। और अगर माइक्रो मैनेजमेंट में टाइम पर डिसीजन ना लिया जाए तो फिर तो बर्बादी तय है, और जहां पर बर्बादी तय है वहां पर कोई भी एम्प्लाई रुकना नहीं चाहेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन इसमें बुराइयां बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग छोड़ना पसंद करते हैं जॉब को ऐसे माहौल से। तरक्की के बहुत लिमिटेड स्कोप, यानी जहां पर आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, जिस कंपनी में एम्प्लॉइज को लगता है कि हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके अब खत्म हो गए हैं, इसके आगे डोर क्लोज है, इसके आगे मुझे कोई सा पोस्ट, कोई सा पद नहीं मिल सकता, इसके आगे मेरे लिए कुछ नहीं इस कंपनी में, तो फिर वहां से वो लोग कंपनी को चेंज करना ही पसंद करते हैं नई कंपनी में, जिससे कि वहां पर उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू मिले और एक अच्छी डेसिग्नेशन पर वो काम कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकें, अपनी नॉलेज को यूज कर सकें।
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी को छोड़ने का, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉइज। अगला है एक तरह का ठहराव, यानी कि वहां पर एक रुकावट है, एक ठहराव है। जो जहां पर है, जिस पोजीशन पर है, वहीं पर रुका हुआ है। सालों सालों से इंक्रीमेंट जैसे नहीं हुआ, सालों सालों से किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, सालों से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई, सालों से डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए, सालों में कंपनी में अंदर कोई नई पॉलिसीज नहीं आई है, सालों सालों से ही वहां पर एम्प्लॉयज के लिए कोई इनकरेजमेंट वाले प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं। बहुत सालों से एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कुछ किया नहीं गया है। कंपनी जहां है वहीं है, जो सोच रही है पहले 20 साल पहले 10 साल 5 साल वही आज भी सोच रही है। तो जहां पर एक ठहराव वाली स्थिति बन जाती है कि वहां पर सब कुछ रुका हुआ सा महसूस करते हैं अगर एम्प्लॉय की यहां पर कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर यहां पे नहीं है, तो फिर वहां पर रुकना पसंद नहीं करते हैं और वहां पर से जॉब छोड़ना पसंद करते हैं, अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो। और अगर किसी को ठहराव ही पसंद है, नहीं उतना ही चाहिए जितना उसको मिल रहा है, वो कंफर्टेबल जोन में है, तो फिर वो एम्प्लॉय जॉब चेंज नहीं करता। अगला है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके काम की जो लाइफ है, दोनों में बैलेंस नहीं है। आपके पास लाइफ में यानी कि जीवन में अपने घर वालों को देने के लिए कुछ समय नहीं है। सारा का सारा समय आपका, दिन का पूरा समय आपका ड्यूटी में जा रहा है। ओवर बर्डन होने की वजह से आपका सारा टाइम वहीं पर लग रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट होने की वजह से आपका टाइम वहीं पर लग रहा है। और आप अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने को अपडेट करने के लिए, अपने को इंप्रूवमेंट करने के लिए, आगे और एजुकेशन हासिल करने के लिए, कुछ और नया करने के लिए आपको समय नहीं है। समय नहीं है तो कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, कैसे आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे, कैसे आप कोई कोर्स करेंगे, कैसे आप कोई डिप्लोमा करेंगे, कैसे अपनी स्किल को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप क्लासेस अटेंड करेंगे, कैसे आप इवनिंग में क्लासेस अटेंड करेंगे, कैसे आप कहीं पर जाएंगे, क्या आपकी सोशल लाइफ रहेगी, क्या आपकी व्यक्तिगत लाइफ रहेगी। कहीं जब जाना आना ही नहीं होगा तो आपका माइंड पोल्यूटेड हो जाएगा सिर्फ निगेटिविटी की वजह से, और आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह की कमी पैदा हो जाएगी। तो अगर ये माहौल है, वर्क लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में और काम की लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है, तो फिर समझ लीजिए वहां पर एम्प्लॉइज के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो ऐसे वातावरण से, ऐसे एटमॉस्फेयर से जॉब छोड़ना ही पसंद करते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अगला है रीजन जॉब छोड़ने का, फेवरिज्म। कोई भी आदमी कितना भी अच्छा काम करे, उसे कोई प्राइज नहीं मिलता, उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उसे कोई अप्रेजल नहीं मिलता, उसकी कोई तारीफ नहीं करता। जगह जगह पे उसको डिस्करेज किया जाता है, उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज किया जाता है, कंपेयर टू उसको अदर्स लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। जिनके अंदर उतनी काबिलियत नहीं है उनको वैल्यू दी जाती है, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। तो ऐसे माहौल में भी लोग काम करना पसंद नहीं करते। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अपने को इग्नोर्ड फील करेगा, जिसके अंदर काबिलियत है, एक्सपीरियंस्ड है और ही इज डूइंग गुड फॉर द कंपनी, और उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो फिर वहां पे रुकना पसंद नहीं करेगा और एक दिन वो रिजाइन देकर के वहां से चला जाएगा। अगला है सीमित स्वायत्तता, यानी कि लिमिटेड अथॉरिटी। कोई डिपार्टमेंट का हेड है, कोई सीनियर एम्प्लॉय है, कोई इंपॉर्टेंट डेसिग्नेशन दी हुई है, जिम्मेदारी तो बहुत सारी उसके ऊपर लाद दी कंपनी ने, लेकिन डिसीजन लेने के लिए, कुछ करने के लिए, डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, चीजों को हैंडल करने के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है। उसके पास वो पावर नहीं है कि वो चीजों को हैंडल कर सके, कोई एक्शन ले सके, कोई डिसीजन ले सके अपनी मर्जी से, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसी जगह, ऐसा माहौल है, तो फिर वो सोचता है मैं किस बात का सीनियर हूं, मैं किस बात का जिम्मेदार हूं, किस बात की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, किस बात के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ है, अगर मेरे पास कुछ करने का अधिकार नहीं है, कुछ करने के लिए स्वायत्तता नहीं है,
कुछ करने का पावर नहीं है, तो मैं कैसे चीजों को हैंडल करूंगा। सपोज कीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, आपसे कहा जाए आपको सिर्फ पैडल मारने हैं और हैंडल नहीं घुमाना है। लिमिटेड पावर दी जाए, एक पावर दी गई कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैडल मारने हैं, और ऊपर की पावर आपसे कहा गया आपको बिना पूछे हैंडल घुमाना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कितनी दूर तक आप साइकिल चलाएंगे? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा या आप साइकिल रोक करके, साइकिल छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होना तय है। जरूरत के अकॉर्डिंग हैंडल को मोड़ना भी पड़ता है, साइकिल को रोकना भी पड़ता है, धीमी भी करनी पड़ती है और तेज भी करनी पड़ती है, साइड से बचा के निकलना भी पड़ता है और साइड से बचा के रुकना भी पड़ता है। तो आपके पास अगर पूरी अथॉरिटी नहीं है तो एक आप साइकिल नहीं चला सकते, हवाई जहाज नहीं चला सकते, कार मोटर नहीं चला सकते, तो आप किसी डिपार्टमेंट को, किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी पोजीशंस को कैसे हैंडल करेंगे अगर आपके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जॉब को छोड़ने का एक एम्प्लॉइज के लिए। अगला रीजन है कंपनी के मूल्यों में, कंपनी के वैल्यूज में, कंपनी की पॉलिसीज में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के थ्रू कि जो कि एम्प्लॉइज के लिए सुटेबल नहीं होते। प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए वहां पर जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से, उन डिसीजंस की वजह से, उन पॉलिसीज की वजह से कंपनी के एम्प्लॉइज की जो व्यक्तिगत लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कभी कभी, तो उसकी वजह से भी वो लोग जॉब छोड़ना पसंद करते हैं, रुकना पसंद नहीं करते। अगर ऐसे डिसीजंस ले रही है कोई कंपनी, टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो पहले एम्प्लॉइज की लाइफ, उनकी काम करने की दशा, कंडीशंस को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है रचनात्मकता की कमी, क्रिएटिविटी की कमी, इनकरेजमेंट की कमी। अगर कोई एम्प्लॉई कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ न्यू आइडियाज लेके आ रहा है आपके काम को इंप्रूव करने के लिए, आपके सिस्टम को सुधारने के लिए, तो उसकी तरफ मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है, किसी भी नई चीज को बढ़ावा ही नहीं दे रहा है, किसी भी नई आदत को, किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी को, किसी भी अच्छे नए तरीके को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहां पर फिर वो एम्प्लॉइज जिनके अंदर अच्छे आइडियाज हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जिनके अंदर अच्छा तजुर्बा है, अच्छी नॉलेज है, तो वो अपने इन सब चीजों को, इन स्किल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते उस कंपनी में, और अपने को इग्नोर्ड फील करते हैं और उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती है, तो वो उस जगह को, उस कंपनी को छोड़ना पसंद करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दोस्तों, जो मैंने बताए। इन्हीं रीजंसों की वजह से, कारणों की वजह से लोग जॉब छोड़ते हैं और दूसरी कंपनी में उन्हीं रीजंस को दूर करके अगर उनको मौका मिलता है तो वहां पे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, अपने को भी आगे बढ़ाते हैं और उस कंपनी को भी आगे बढ़ाते हैं, उस डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ाते हैं जहां पर उनको मौका दिया जाता है। तो अगर एक एम्प्लॉयर इन सब चीजों पर ध्यान दे तो अपने एम्प्लॉइज को अपना हथियार बना सकता है कि युद्ध को जीतने का। और अगर उसकी टीम, उसके पास हथियारों का जखीरा इतना अच्छा होगा तो वो अपने युद्ध को उतनी जल्दी जीतेगा और कामयाबी हासिल करेगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।